हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। इस वक्त बज रहे थे रात के 1:30 और आप लोग सोच रहे होंगे कि रात के 1:30 बजे ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इस वक्त मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो भाई नींद नहीं आ रही थी और एकदम आपकी बहन के कानों में आवाज़ पड़ी कि शायद बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो फिर मैंने कहा कि जाके चेक करती हूँ कि ये बारिश हो रही है या मेरा वहम है। तो बाहर आई तो यार वाकई इतनी तेज़ तूफ़ानी कोई बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा मैंने किया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और मेरा ख़्याल है कि जहाँ जहाँ बारिश हो रही होगी सब लोग शुक्र अदा कर रहे होंगे। वो इसलिए यार कि सितंबर ख़त्म हो गया है लेकिन इस बार गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। गर्मी स्टार्ट होते ही जिस तरह गर्मी पड़ी थी ना, इतनी गंदी वाली गर्मी कि सबकी चीखें निकल गई थी। तो अभी गर्मी जाते जाते जो रंग दिखा रही है ना, अभी भी सबकी चीखें निकल रही हैं। अभी बज रहे थे सुबह के 6 और सुबह के 6 बजे बस मैं आई हूँ बाहर दोबारा ही चेक करने कि बारिश हो रही है या रुक गई है। तो अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी। आसमान पे काले गहरे बादल थे, ऐसा लग रहा था कि फिर से बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा कि मैं अभी सारे ये इस मौसम को, इस ठंडे ठंडे मौसम को बाहर आसमान को छोड़ के मैं किचन में जाऊं और पूरे दिन की जो एक रूटीन है उसको स्टार्ट करूं। कभी कभार वाकई आप इतना लेज़ी हो जाते हो ना, और ये मौसम कभी कभार आपको लेज़ी बना देता है कि आपका दिल नहीं चाहता। मेरा दिल चाह रहा था मैं बस यहीं पे वॉक करती रहूं इस ठंडे ठंडे मौसम में। लेकिन वही बात है कि वो कहते थे ना, वो मोल्टी फार्म का इश्तिहार एक आता था हमारे बचपन में कि काम 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 दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम। तो ऐसे ही है, दिन भी हमारा रात भी हमारी, काम करते रहेंगे। जब काम से फारिग हो जाएंगे तो आराम भी कर लेंगे, मौजे कर लेंगे। और यहाँ पर अभी मैं जो हूँ, लाख कहे हम कि काम का दिल नहीं चाह रहा या काम नहीं करना, रूटीन स्टार्ट नहीं करनी, लेकिन हमें आना तो पड़ता है अपनी रूटीन में। उसके बगैर गुजारा नहीं है, ना घर वालों का, ना इस घर का, ना हमारा अपना। यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी अपनी मनपसंद जगह पे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा कि आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है, आपके घर में भी कोई ऐसा कॉर्नर, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा रूम है जहाँ पर जाके सुकून से आपको बैठते हैं, या उस जगह पे जाके आपको सुकून फ़ील होता है कि बस मेरी घर की ये जगह है या मेरे घर का ये कॉर्नर है, इधर जाके मेरे दिल को सुकून आता है। और जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ तो मैं इस जगह पर आ जाती हूँ। या नहीं है, या घर के बाहर ही कोई ऐसी जगह आपने बनाई हुई है वहाँ जाकर ही आपको सुकून आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जब भी मुझे डिप्रेशन होता है या मुझे एंजाइटी होती है तो मेरे दिल को सुकून देने वाली जो मेरे घर में एक जगह है ना, मैं घर के बाहर ऐसी कोई जगह ना तलाश मैंने आज तक की है, ना करूँगी। और ना ही मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का सारा सुकून आपके अपने घर के अंदर है, बाहर वो सुकून आपको मिल ही नहीं सकता। तो मेरे घर के अंदर जो मुझे सुकून देने वाली जगह है वो मेरा ये प्यारा सा किचन है। किचन है बिल्कुल यार, इस किचन में मतलब कि मेरी जान बसती है। कभी इसकी मैं ऐसे करती हूँ सेटिंग, तो कभी मैं वैसे करती हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स में भी देखते रहते होंगे, कभी ओवन यहाँ पर है तो कभी ये चीज़ वहाँ पर। मैं अदल बदल हर वक्त मैं अपने किचन की तब्दीलियाँ करती रहती हूँ। मतलब कि बस लोग अपने बेडरूम सेट करते हैं, डाइनिंग एरिया सेट करते हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सारा वक्त सारी जान अपने अपने इस किचन में लगा देती हूँ। जितनी भी शॉपिंग करती हूँ वो सिर्फ़ अपने किचन के लिए करती हूँ और कुछ भी नहीं, सारा शौक़ ही किचन का है। तो मेरे दिल को सुकून देने वाली जो घर में एक जगह है वो मेरा ये किचन है। और कुकिंग मेरा पैशन है। जब भी डिप्रेशन का शिकार हो रही होती हूँ तो कुकिंग की तरफ चली जाती हूँ। बेकिंग, कुकिंग वो करके अपने दिल को सुकून में, दिमाग को सुकून में ले आती हूँ। आप लोगों को पता ही है आज के व्लॉग में अंधेरा अंधेरा ही नज़र आएगा, क्योंकि ये तो ओवरऑल ऐसे ही है, हर शहर का मेरे ख्याल से ऐसे ही है कि यार अभी हल्की सी बिजली चमकती ही है, एक बादल गरजेगा ही तो बस फिर फ़ौरन ही पहले पहले मतलब कि लाइट, बारिश बाद में होती है, तूफ़ानी बारिश बाद में होती है, पहले बिजली चली जाती है, लाइट बंद हो जाती है। तो बस यहाँ पर भी ऐसे ही है, सुबह से हमारी लाइट गई हुई है और रात को भी ऑन ऑफ होती रही।
यहाँ पर अभी जो है मैं आ चुकी थी अपने इस खुर्रम और शाज़िया को दाना डालने के लिए, क्योंकि इनका भी टाइम हो चुका था दाना पाने का। जिस तरह हम सुबह उठते हैं, हमारे बच्चे उठते हैं, तो हम सबसे पहले जाके किचन में अपने दाना पानी का भी इंतज़ाम करते हैं और बच्चों का भी। तो इसी तरह यार इनका भी यही हिसाब है, इन्हें भी सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना होता है। यहाँ पे सारे काम शाम ख़त्म करके मैं बाहर बैठी हुई थी, तो बच्चे ले आए थे फ्रिज में से निकाल के ये सोन पापड़ी, जो कि है पतीसा। अच्छा, सबसे पहले तो यार ये जितनी भी बाहर की चीज़ें होती हैं ना, ये इसलिए भी अच्छी लगती है कि यार इसकी पैकिंग देख के ना बंदे की अकल दंग रह जाती है कि इतनी को अच्छी खूबसूरत पैकिंग होती है। और डब्बे में वो कहते हैं वो हमारे बचपन का एक शेर था ना, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। तो ये वही वाली बात होगी कि एक डब्बा, उसके बाद जो है डब्बे के अंदर से डब्बा निकला और उस डब्बे को सिल्वर पन्नी के अंदर पैक हुआ था। उस सिल्वर पन्नी को खोला तो उसके अंदर से ये प्लास्टिक का डब्बा निकला है, जिसके ऊपर प्लास्टिक का कैप था वो हटाया तो एक स्पून था। स्पून के नीचे जो है ये प्लास्टिक की वो जो है एक पन्नी है, इसको हटाया है, रिमूव किया है। तो कहीं जाके फिर हमें शक्ल नज़र आई है असल चीज़ की। इसका नाम है सोन पापड़ी, जो कि असल में जो है ये पतीसा है और मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में ये होता है, आलमंड फ्लेवर और वो इलायची फ्लेवर, और ये जो हम खा रहे हैं ये है पिस्ता फ्लेवर। अच्छा, आप लोग ये ना सोचो कि ये प्लास्टिक का डब्बा ढक्कन वाला ये मैं फेंकने वाली हूँ, नहीं। हमारी अम्मा भी ऐसी थी कि कुछ भी हो जाए, घर में कोई भी बोतल हो, प्लास्टिक का डब्बा हो, धो धा के वो रख दिया जाता था। उसको यूज़ किया जाता था कुछ भी डालने धुलने के लिए, या कुछ नहीं तो कुचा हुआ सालन उसके अंदर डाल के फ्रिज में रखना है। तो वही चीज़ हमारे अंदर भी आ गई है कि हिम्मत ही नहीं होती, दिल ही नहीं चाहता कि इन प्लास्टिक के प्यारे प्यारे डब्बों को हम फेंक दें, बोतलों को फेंक दें। पाकिस्तानी होने की कहीं ना कोई निशानी तो हमने छोड़नी होती है। तो इस चीज़ में भी हम सबूत पेश करते हैं कि हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते। तो बस जनाब, अभी उम्र के उस हिस्से में आ गई हूँ कि कोई भी चीज़ खाती हूँ या कोई भी चीज़ देखती हूँ, पहनती हूँ, तो पुरानी बात याद आ जाती है। इस पतीसे को देख के, खा के एक बहुत पुरानी बात याद आ गई स्कूल टाइम की, कि जब हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, छुट्टी टाइम जब हम निकलते थे, तो कुछ काम होते हैं जो बुज़ुर्ग अंकल ही किया करते थे। तो एक बुज़ुर्ग से बूढ़े से अंकल होते थे, वाइट शलवार कमीज़ पहनकर, और स्टील का थाल हाथ में उठाया होता था, जो कि उनका थाल पतीसे से वाइट रंग का पतीसा होता था और वो भरा हुआ होता था। उस वक्त 5 या 10 रुपए का, मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो पतीसा आया करता था। कागज़ के एक टुकड़े पे 5-10 रुपए का हम वो उन पतीसा डलवाते थे, गंदे गंदे हाथों से वो डालते थे। तो गंदे गंदे हाथों से बग़ैर धोए हम वो पतीसा मज़े से खा रहे होते थे। और यार खुदा की कसम, क्या वो लाइफ थी और क्या वो पतीसे का मज़ा था कि अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है कि क्या यार, क्या वो मज़ा था खाने का भी, ज़िंदगी का भी। उस 5 रुपए में जैसे हम पूरी ज़िंदगी जी लेते थे। वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें बदल गई हैं। अब स्कूलों के बाहर उस तरह वो आदमी अंकल वो नहीं खड़े होते जो चीज़ें बेचते हैं। उसकी रीज़न शायद ये भी है कि अब बीमारियां इतनी हो गई हैं कि माँ बाप ने, खुद मैंने भी अपने बच्चों को स्ट्रीट फूड और इन चीज़ों को खाने से बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल बच्चों में, बड़ों में बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो एहतियात ज़रूरी है। जहाँ तक एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल मैंने किया, तो एहतियात वाकई हर मामले में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों में भी एहतियात से चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना और सेहत के मामलात में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, एक बहुत बड़ी बीमारी की अवेयरनेस देता है ये अक्टूबर का महीना हमें, और मीडिया पर भी, घर घर में भी, हर जगह अवेयरनेस का प्रोग्राम फैलाया जाता है इस अक्टूबर के महीने में। वो कौन सी बीमारी है जिसकी अवेयरनेस ये अक्टूबर का महीना हमें देता है, वो सब कुछ आप लोगों को बहुत तफसील से मैं बताऊंगी और डिस्कस करेंगे, इस बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो चुका है। अभी तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मेरा ज़रूर देखेंगा, उसको मिस मत करेंगा। तो इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगा। अल्लाह हाफिज़।